Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar C. Welcome to our channel Society Study Circle. Today we are going to study case study questions of class 10 of surface area and volume. ठीक है तो फॉर आज हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक का जो बोर्ड्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला जो क्वेश्चन है केस स्टडी उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है आपका एवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रंस टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्फ विदाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडिंग देयर एवरी मूव। कह रहा है कि एवेंचर कैंप एक ऐसा कैंप है जिसमें बिना पेरेंट्स और टीचर का बच्चे खुद से डिसीजन मेकिंग करते हैं। Some student of a school reach for adventure at Saklespur. At the camp, the waiters serve some student with a welcome drink in a cylindrical glass and some student in a spherical cup, whose dimensions are shown below. After that, they went for a jungle drink. The jungle drink was enjoyable but tiring. As dusk fell, it was time to take shelter. Each group of 4 students was given a canvas of area 551 meter square. Each group had to make a conical tent to accommodate all the 4 students, assuming that all the stitching and wasting incurred while cutting would amount to 1 meter square. The student put the tents. The radius of the tent is 7 मीटर। तब ये एक प्रकार का जो एवेंचर कैंप है जिसमें बच्चे गए हुए हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो है वेटर के द्वारा सर्व किया जाता है। पहले वेलकम ड्रिंक के लिए 2 कप हेमिस्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कप में दिया जाता है। उसके बाद जंगल में जब वो घूमने जाते हैं तो जंगल बहुत घना और लंबा होने की वजह से उनको घूमते घूमते ठहरने के लिए एक टेंट दिया जाता है जो कोनिकल शेप का है। उसका रेडियस दिया गया है और एरिया दिया गया है। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन सब पूछेगा। तो आगे हम लोग पहले देख लीजिए। फर्स्ट में आपका कप का दोनों का दे दिया है। ठीक है, कप का दिया हुआ है, रेडियस है 7 मीटर, सिलेंड्रिकल का हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल का रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर और एरिया टेंट का दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है रेडियस जो है आपका 7 मीटर है। फर्स्ट में आपका क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। 22/7 रेडियस आपका हो गया 7/2 और हाइट है 10.5। ठीक है, अब ये इसको कट कर लेते हैं। 2 से 5.25, 2 से 11, 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब इसको इंटू करेंगे। 77 को 5.25 से, ठीक है, इंटू कर लेने के बाद आपका 404.25 जो है आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम आपका 404.25 आया। ठीक है, ऑप्शन इसका आगे नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। 404 जो है
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के साथ आता है। नेक्स्ट आपका है द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल कप इज। हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम निकालना है। हेमिस्फेयर का आपका डायमीटर 7 है। वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल का होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 22/7, रेडियस हो जाएगा 7/2, डायमीटर 7/7 दिया हुआ था तो 2 11, फिर ये 2 से 2, उसके बाद 7 से 7, 11 × 49/6 आया। अब 11 और 49 को इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 539/6। डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 89.83 जो है आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बी 89.83। ठीक है, केवल फॉर्मूला बैठाना है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बस ज़्यादा लंबा रहता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही हो जाता है, बाकी सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो 2 का भी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाई हाउ मच वॉल्यूम। किसके पास ज़्यादा है, तो अभी हम लोगों ने निकाला फर्स्ट वाला का कितना वॉल्यूम आया था। फर्स्ट का 404 है, 404.25, और सेकेंड का आपका आया है 89.83। तो देख रहे हैं सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है तो ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 314.42 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे जो आएगा वो आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा, डिफरेंसेज। यानी सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम 314.42 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। नेक्स्ट में क्वेश्चन 4 है आपका, द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट प्रिपेयर्ड टू एकोमोडेट 4 स्टूडेंट इज। अब हाइट निकालना है कॉनिकल टेंट का। ठीक है, तो हाइट के लिए L² माइनस H²। लेकिन यह मालूम नहीं है, एरिया दिया हुआ है, सॉरी, एरिया का इस्तेमाल करेंगे। एरिया में आपका दिया हुआ है 1 मीटर वेस्टेज हो जा रहा है, तो वेस्टेज हो रहा है 551 था। स्लेंट πr/l आपका 550 हो जाएगा। ठीक है, 22/7, आर आपका 7 दिया हुआ है, एल नहीं मालूम है। स्लेंट हाइट पहले आ जाएगा 25 टाइम्स एल आपका आ गया 25। अब एच निकालना है, H=L² माइनस R²। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे
तो आपका 25 का स्क्वायर 625 और -49, ठीक है, 576 आ जाएगा रूट में, यानी 24 जो है इसका ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। यानी 551 दिया था, लेकिन उसमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर जो है कटिंग वगैरह में वेस्ट हो जाता है, तो टोटल जो एरिया हुआ टेंट का 550 आएगा। पाई आर एल रेडियस आपका दिया था 7, सॉल्व करेंगे, एल आ गया 25। अब एच निकालने के लिए फॉर्मूला है एच इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 576 आ गया, इसका स्क्वायर रूट 24 होता है, 24 आपका जो है आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करें, हाउ मच space on the ground is occupied by each student in the conical tent। अब इसका कोनिकल टेंट का जो है एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 4 स्टूडेंट है एक में, तो 22/7 आर हो गया आपका 7 × 7/4, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, 77/2 डेट इज 38.5 ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। 5 हो गया। इस तरीके से केस स्टडी 1 का टोटल 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। 1 का डी 404.25 सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद सेकंड है आपका 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, 4 में 3 का सॉरी आपका सिलेंड्रिकल का दे दिया है, ग्रेटर वॉल्यूम है 314.42, और 4 में 24 मीटर, 5 आपका 38.5। अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी 2 है। देखिए एक टॉम्ब बना हुआ है जिसका शेप इस टाइप का है, ठीक है। 41 देखिए इस दी ग्रेट स्तूप एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। सांची स्तूप के बारे में बताया गया, ये सबसे पुराना स्ट्रक्चर है इंडिया का, एंड एन इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट, और ये इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है इंडियन आर्किटेक्ट का। इट वाज ओरिजिनली commissioned by the Emperor Ashok in the 3rd century, और 3rd century में जो है अशोक के द्वारा ये बनाया गया था। इट्स न्यूक्लियस वाज ए सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर, और ये ब्रिक्स के बना हुआ हेमिस्फेरिकल शेप है। स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द relics of the Buddha। It is a perfect example of combination of solid figures, a big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it। cuboidal structure इसके ऊपर है। फर्स्ट में आपका कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21। तो डोम का जो हाइट होगा वही इसका रेडियस हो जाएगा। तो डोम हेमिस्फेरिकल है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 2 पाई/3 आर क्यू, यानी 2/3 पाई r क्यू। तो यहाँ आपका हो गया 2/3 पाई 22/7, और रेडियस हो जाएगा 21 21 21, 7 3 जा 21, ये खत्म। अब 44 को 4 4
1 से इंटू कर लेना है। इंटू करने पर आपका आ जाएगा 19404 ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज। अब स्फीयर का निकालने का क्या होता है, 4/3 πr³ ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द क्लॉथ required to cover the hemispherical dome if the radius of the base dome is 14 मीटर। अब करें कि रेडियस दिया हुआ है तो उसको कवर करने के लिए कितने कपड़े लगेंगे। तो कपड़े लगने के लिए लेटरल सरफेस एरिया तो 2πr² होता है हेमिस्फेयर के लिए, 2 इंटू 22/7 और 14 दिया हुआ है रेडियस, 7 2 जब, अब ये 44 इंटू 28 इंटू कर लेंगे। इंटू करने पे आपका है 1232 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द combined figure hemispherical dome with radius 14 meter and cuboidal top with dimension। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का आपका टोटल हेमिस्फेरिकल पार्ट का निकालना है। तो हेमिस्फीयर का भी हम लोगों ने निकाला था, 1232 आया था, और प्लस क्यूबोइडल में आपका बेस पार्ट जो है हेमिस्फीयर के ऊपर है, इसका लैटरल प्लस πr इंटू कर लेना है, यानी 2l+b/h, ये लैटरल हो गया, प्लस l/b ऐड करेंगे जो है आ जाएगा। तो ये 2l+b हो गया, 8 + 6 × 4 और प्लस l/b 48, 8 और ये 14 + 48 160 आ गया। 160 ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 2 1392 ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, क्योंकि एक सरफेस एरिया डॉम के साथ अटैच था, तो फोर वाल का और प्लस टॉप वाला पार्ट दोनों का एरिया और हेमिस्फीयर का पहले से निकला हुआ था, दोनों को ऐड कर देना है, 1392 आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल शेप टॉप इज विथ डायमेंशन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन 4। अब क्यूबॉइडल टॉप का वॉल्यूम का l/b/h, तो ये 8 था, 6 था और 4 इंटू कर लेना है।
8 इंटू 24 192 डी, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। देखिए आंसर यहाँ पे आपका दिया हुआ है। फर्स्ट का आपका 19404, सेकंड का 4/3 पाई r क्यूब, और थर्ड नंबर का था 1232, सी का 1392, और 5 आपका जो है, सॉरी 4 का हो गया सी 1392, और 5 का आपका हो गया 192। चलिए नेक्स्ट आते हैं केस स्टडी 3। इसमें भी आपका दिया हुआ है कि ऑन ए संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू ए फेयर, मेला में ले जाते हैं। यू कुड सी लॉट ऑफ टॉयज डिस्प्लेड एंड यू वांटेड देम टू बाई a Rubik's cube and strawberry ice cream for you. Observe the figures and answer these questions. अब करें कि मेला में पेरेंट्स आपको लेकर गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉय दिख रहे हैं और आइसक्रीम्स है। अब इससे रिलेटेड, फिगर्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब देना है। फर्स्ट में है द लेंथ ऑफ द डायगोनल इफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर। अब क्यूब का जो है डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, तो 6√3 जो है इसका हो गया, ऑप्शन डी के साथ। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू करेंगे 343। ठीक है। थर्ड में है आपका व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इफ द बेस रेडियस, बेस का रेडियस दिया हुआ है, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। 2π और r है आपका 7, 7 7 44 इंटू 7 308, ऑप्शन सी के साथ, सॉरी बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट L इक्वल टू √r² प्लस h², यानी r हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आपका 49 प्लस 576, यानी 625 रूट में, यानी 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विथ हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम इज। अब टोटल सरफेस एरिया कोन का निकालना है, तो इसमें πr/l होगा, πr/l और प्लस हेमीस्फेयर का 2/3 πr³ 22/7, r आपका आया है 7, l है 25 प्लस 2/3 22/7, ऐसे दोनों का वैल्यू निकला हुआ है।
कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 550 है प्लस 7 सॉरी कर्व सरफेस एरिया है तो पाई 2 पाई r² हो जाएगा 2 पाई r²। 7 इंटू 7 एक 7 से एक 7 कट गया 44 इंटू 7 308। अब दोनों को ऐड कर लेना है 858 ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, यानी कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पहले से भी निकला हुआ था, अभी भी यहाँ जो है निकाल करके ऐड कर सकते हैं। तो पाई आर एल आपका 550 आ गया, 2 पाई r² जो है आपका 308 हो गया। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है आपका 585 आएगा। इसका आंसर फिर आपका नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 683 आ गया 343 308 25 और 858। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक्स का टॉपिक्स, कैसे स्टडी से रिलेटेड है स्टैटिक्स का, उसके बाद आगे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस केस स्टडी का जो है एरिया वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग एरिया केस स्टडी क्वेश्चन स्टैटिक्स का करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे आज की क्लासेज यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 10 ईयर्स का जो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा तुरंत ही हमारी जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का सीरीज जो है चैप्टर वाइज आने वाला है, आप उसको भी हमारे साथ बने रहेंगे और देखेंगे और अपनी तैयारी का अच्छे तरीके से करेंगे और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लासेज में।